एपिसोड की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि अचानक से ही एक दिन आसमान में एक दरार ओपन हुई जिसके थ्रू जो मॉन्स्टर थे वो दूसरी दुनिया से ह्यूमन वर्ल्ड्स के अंदर आने लगे, जिनको कि मॉन्स्ट्रो भी कहा गया। मॉन्स्टर और मॉन्स्ट्रो में कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज है। यहाँ तक कि जो मिलिट्रीज थी वो भी इसके सामने पावरलेस थी। जो वर्ल्ड था वो निराशा के अंदर डूबता गया, लेकिन तभी जो अवेकनर्स थे वो अवेकन हुए, जिनके पास की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होती है, और वो क्लैमिटी के सामने एक होप की तरह थे। जो लोग थे उन्होंने उनको हीरो कहना स्टार्ट कर दिया। तभी सिटी के अंदर का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग मॉन्स्टर से डर के भाग रहे होते हैं, और जो उड़ने वाले मॉन्स्टर होते हैं उनका शिकार कर रहे होते हैं, जो कि विंग ट्रीप्स के होते हैं, यानी उड़ने वाली जनजातियां से होती हैं। देखते हैं कि उनमें से एक मॉन्स्टर होता है, एक औरत के सामने आ जाता है। उसका जो बच्चा होता है काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, वो कह रहा था मम्मा मेरे को काफी ज्यादा डर लग रहा है। तभी देखते हैं कि जो अपना मेन कैरेक्टर होता है उस मॉन्स्टर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उन दोनों से कहता है कि जल्दी से यहाँ से भागो, मैं इसे यहीं पर रोक के रखता हूँ तब तक। देखते हैं कि जो मॉन्स्टर होता है विंग ट्रीप उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन अपनी सोर्ड से अपना मेन कैरेक्टर उसको डॉज करता है, लेकिन अटैक काफी पावरफुल होता है, जिससे कि जो अपना मेन कैरेक्टर होता है काफी ज्यादा पीछे जाकर फेंकता है और जो दीवार होती है उससे जाकर टकरा जाता है, जिससे कि उसको थोड़ी चोट तो यहाँ पर लगती है। तभी वो सामने नोटिस करता है कि जो वो विंग ट्री होता है उसको खाने के लिए आ रहा होता है। वो जैसे उसको खाने के लिए आ रहा होता है तभी देखते हैं कि अचानक से ऊपर से एक बंदा आता है, अपनी स्वॉर्ड से जो विंग ट्री होता है उसका सर बीच में से ही काट देता है, सर ही उड़ा देता है। वहां पर और काफी सारे अवेकनर्स होते हैं जो कि मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं विंग ट्रीप से। वहां पर एक बंदे को देखते हैं जो कि एक अवेकनर होता है, उसके पास फायर पावर होती है और सारे उड़ते हुए मॉन्स्टर्स को एक ही झटके में जलाकर मार देता है सभी को। और देखते ही सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं कि यार तो ये तो हीरोज है, हम बच गए, इन्होंने मॉन्स्टर्स को डिफीट कर दिया। कमांडर कैनेडा है, वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। उनमें से एक औरत उनको थैंक यू कहते हैं। उसके हाथ में जो बच्चा होता है वो कह रहा होता है कि मम्मी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं कमांडर बिल्कुल उनकी तरह ही बनूंगा। अब इनके बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है वेकनेस के बारे में। इसका नाम कैनेडा होता है और ये हीरोज की हिस्ट्री का सबसे यंगेस्ट कमांडर होता है, जिसके पास लाइटनिंग की एबिलिटीज होती है, और इसको स्टार ऑफ होप के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसकी जो एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ है उसकी वजह से। दूसरे बंदे के बारे में बताया जाता है, ये डिप्यूटी कमांडर होता है रिकू डारेन, जिसकी ओवरविलिंग पावर होती है। यंग तो है और काफी शांत भी है, और कनाडा का ये राइट हैंड भी होता है। अब तीसरे बंदे के बारे में बताया जाता है, इसका नाम साकुमा रेत्सु होता है, जिसके पास की फायर एबिलिटी होती है। इसकी रग पर्सनैलिटी, जो आक्रमण स्क्वाड है उसका ये हुक्म का इक्का माना जाता है, हुक्म के इक्के के तौर पे इसको यूज करती है। और जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो पीछे खड़ा हुआ सोच रहा होता है कि एक दिन मेरे पास भी इनके जैसी पावर्स होंगी। और जो अपना मेन कैरेक्टर है उसके बारे में तो इंट्रोडक्शन अभी तक हुआ ही नहीं है, तो इसको मैं एमसी के नाम से अभी बुलाने वाला हूँ, एमसी कहने वाला हूँ। हम देखते हैं कि जो वॉर होती है वो खत्म हो चुकी होती है, काफी लोग इंजर्ड हो चुके होते हैं, काफी लोग मारे भी जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर के सामने एक लड़की बैठी होती है जो कि एक हीलर होती है, जिसका नाम सिराइसी चियो होता है। और वो एमसी से कह रही होती है कि जो विंग ट्रीप्स होते हैं वो काफी ज्यादा पॉइजनस होते हैं, और उसने तो तुम्हारे ऊपर अटैक भी कर दिया। उसके कॉन्टेक्ट में आने पर तुम्हारे ऊपर भी पॉइजन आ चुका होगा, तो ये रहा एंटीडोट। इसके बाद एमसी उसको थैंक यू कह रहा होता है। उसके बाद चियो वहां से चली जाती है। तभी अपने एमसी को कुछ लोग कह रहे थे एक पावरलेस कमजोर मॉन्स्टर्स के ऊपर चार्ज कर रहा था, ये काफी ज्यादा स्टूपिड है। हम लोग देखते हैं वो रेत्सु होता है, साकुमा रेत्सु, और उसके पीछे खड़ा हुआ रिकू डारेन होता है, जो कि कह रहा होता है कि हमारा टाइम वेस्ट मत करो। जो साकुमा रेत्सु अपने मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है, क्या तुम सच में सोचते हो कि गद्दार के बेटे होने का जो लेवल है उसको तुम इरेज कर सकते हो? जिसके बाद अपना मेन कैरेक्टर क्या होता है, मेरा फादर गद्दार बिल्कुल भी नहीं है। अब ये सुनने के बाद जो रेत्सु होता है उसको काफी गुस्सा आता है और वो कसकर लात मारता है अपने मेन कैरेक्टर को, और कहता है कि तुम्हारे जो फादर थे वो हीरोज के कमांडर थे और उन्होंने अपने इंजर्ड साथियों को छोड़ दिया और दूसरे वर्ल्ड के अंदर चले गए, तो आखिर वो गद्दार नहीं है तो और क्या है? उन्हें गद्दार नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा? जिसके बाद अपना मेन कैरेक्टर कहता है इसके बारे में मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता है, लेकिन जो मेरे फादर है वो ह्यूमैनिटी को कभी भी धोखा नहीं दे सकती हैं। साकुमा रेत्सु की चेस्ट के ऊपर पैर रख देता है और उससे कह रहा होता है चलो ठीक है, अपने आप को प्रूव करो और मेरे पास आओ। देखते कि जो अपना मेन कैरेक्टर होता है सीधा उसकी तरफ मारने के लिए उसको जा रहा होता है, लेकिन जो अपना रेत्सु होता है वो अपनी फायर पावर का यूज करके एमसी को जख्मी कर देता है और वो सीधा जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद रेत्सु कह रहा होता है ये सच में मेरे पास आ गया था। जिसके बाद रिकू कह रहा होता है कि ये काफी इडियट है। तभी वहां पर चियो आ जाती है और कह रही होती है कि रुक जाओ, इसके पेरेंट्स ने जो किया उसका बोझ तुम इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं डाल सकती, ये सही बिल्कुल भी नहीं है, रुक जाओ। उसके बाद साकुमा रेत्सु से कह रहा होता है हे तुम काफी ज्यादा सॉफ्ट हो। तभी देखते हैं कि जो अपना एमसी होता है उसका जो हार्ट बीट होती है अचानक से उसको कुछ होने लग जाता है और कहता है मेरी हार्ट बीट इतनी हर्ट क्यों कर रही है। अब देखते हैं कि वो जो विंग ट्रीप का जो पॉइजन होता है उसका असर उसके ऊपर होने लग जाता है। चियो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है काफी ज्यादा बुरा है, जो विंग ट्रीप्स थे उसके पॉइजन का असर हो रहा है। अब जो अपना
मेन कैरेक्टर तो वो सोच रहा था ये जब हुआ होगा जब उसने मेरे ऊपर अटैक किया होगा। चियो कहती है कोई बात नहीं, अब भी मेरे पास लास्ट एंटीडोट है वो बचा हुआ है। जिसके बाद देखते हैं वहां पर कनाडा आ जाता है और कह रहा होता है कि ये टाइम इसे यूज करने का बिल्कुल भी नहीं है। वहां पर जो बच्चा कोलैप्स हुआ है, गिरा पड़ा है, तुम उससे जाकर चेक करो चियो। जिसके बाद चियो कह रही थी लेकिन ये, इसके बाद कनाडा कह रहा होता है कि इसे तुम मुझ पर छोड़ दो। तभी देखते हैं कि जो चियो होती है वहां से चली जाती है। कनाडा स्माइल कर रहा होता है। देखते हैं कि जो अपना मेन कैरेक्टर होता है उससे एंटीडोट मांग रहा होता है, लेकिन देखते हैं कि जो अब कनाडा होता है वो कह रहा होता है कि क्या तुम्हें ये चाहिए, लेकिन ये जो डॉग है उसको भी यहाँ पर पॉइजन का असर हो चुका है, तो यहाँ पर ओनली एक ही एंटीडोट बचा हुआ है। तो बताओ आखिर हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। जिसके बाद रेत्सु कह रहा होता है, साकुमा रेत्सु कहता है कि अभी हेजिटेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो डॉग्स हैं वो कॉम्बैट में काफी ज्यादा यूजफुल होती है, लेकिन आखिर ये बंदा है वो आखिर कर भी क्या सकता है। जो रिकू होता है वो कह रहा होता है ये कुछ देर पहले हीरो की तरह एक्टिंग कर रहा था, तो अब ये क्या जो डॉग है उसको मरने देगा। जिसके बाद कनाडा कह रहा होता है लगता है कि सभी लोगों के जो ओपिनियंस है वो बिल्कुल सेम है। हम लोग देखते हैं जो कनाडा होता है अपने एंटीडोट होता है उसको जमीन पर गिरा देता है। अब जो डॉग होता है उसको चाटने लग जाता है उस एंटीडोट को, और चाटने के बाद हम देखते हैं कि अपने पैरों को पीछे की तरह घुमा लेता है एंटीडोट के ऊपर, और हम देखते हैं कि वो एंटीडोट के ऊपर पोटी करके वहां से चला जाता है। पोटी तो उसने कर भी दी, लेकिन वो काफी अजीब सा मूव भी बना रहा होता है, जैसे कि उसको काफी ज्यादा रिलैक्स मिल गया हो। अपना जो एमसी होता है वो सिर्फ चिल्लाता रहता है कि रुक जाओ। तभी जो कनाडा होता है वो कह रहा था इसका मतलब इसको पॉइजन बिल्कुल भी नहीं हुआ था, यानी कि इसका सिर्फ जो पेट था वही खराब था। जिसके बाद एमसी कह रहा होता है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्रूर व्यवहार क्यों करो, जबकि मैंने तुम्हारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जिसके बाद कनाडा उसके कंधे के ऊपर पैर रखता है और कहता है कि तुम जैसा जो गद्दार का बेटा है उसको एक कीड़े की तरह जिंदगी जीनी चाहिए, तुम्हें अपनी जगह पता है, लेकिन फिर भी हीरोज को ज्वाइन किया। तुम्हारा होना ही अपने आप में एक मिस्टेक है जो कि मेरे को बीमार करता है, तुम्हें तो पहले ही निकाल देना चाहिए था। लेकिन अगर तुम्हारा नाम जो कैजुअलिटी की लिस्ट है उसके अंदर अपेयर नहीं होता है तो तुम्हें भी तुम्हारे फादर की तरह एक भगोड़े के रूप में ही देखा जाएगा। कनाडा रेत्सु और रिकू से कह रहा होता है ये जो पूरा एरिया है इसको सील कर दो और कोई भी इसके पास बिल्कुल भी ना आने पाए। उन लोगों से कह दो कि आसपास अब भी जो मॉन्स्टर वो घूम रहे हैं। रेत्सु कहता है कि फाइनली जो हमारी मुसीबत थी वो अब चली गई, तो आज रात पार्टी ऑन। इसके बाद अपने एमसी को देखते हैं जो कि उनके पीछे आने की कोशिश कर रहा होता है किसी तरह, लेकिन तभी वो अचानक से जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि आखिर मैंने अपनी लाइफ को रिस्क पर रख के सिटीजन को प्रोटेक्ट किया और आखिर इस तरह का मेरे साथ व्यवहार क्यों किया जा रहा है। तभी उसके पीछे एक जो लड़की होती है वो अपेयर हो जाती है। वो असल में एक डीमन होती है, वो भी डीमन क्लैन से। जिसके बाद एमसी उसको देख लेता है। वो सोचता है कि ये क्लियरली मेरे को दिखाई नहीं दे रही है, जो पॉइजन है वो मेरे विजन को ब्लर कर रहा है। क्या ये एक मॉन्स्टर है या फिर एक सर्वाइविंग मॉन्स्टर। देखते हैं कि वो लड़की उसकी तरफ यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रही होती है। जिसके बाद मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि यहाँ तक कि एक जो लो लेवल का मॉन्स्टर है उसको भी इस हालत में मैं डिफीट बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। क्या मैं सच में यहीं पर मरने वाला हूँ। तब उसकी जो पास्ट लाइफ होती है वो हमें दिखाई जाती है, इसमें कि वो काफी छोटा होता है। अपने फादर से कह रहा होता है टीचर ने मेरे को कहा कि मैं फ्यूचर में एक नॉवलिस्ट बनूंगा, लेकिन मैं एक नॉवलिस्ट बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता हूँ, मैं हीरो बनना चाहता हूँ बिल्कुल आपकी तरह डैड। जिसके बाद देखते उसके डैड उसको गोदी में उठाते और कहते हैं ये मेरा बेटा है। तभी हम लोग देखते हैं कि पास्ट में थोड़ा और आगे आ जाते हैं। दो हीरोज उनके घर पे आए होते हैं और कह रहे होते हैं कि जो रैन हानिडा है उन्होंने ह्यूमैनिटी और हीरोज दोनों को गद्दारी की है, उनके साथ धोखा दिया है, तो इसलिए उनकी जो सारी संपत्ति है उसको जब्त कर लिया जा रहा है। दिन खत्म होते होते तक तुम्हें यहाँ से चले जाना है। जिसके बाद अपना एमसी कह रहा होता है कि लेकिन जो मेरे फादर है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये झूठ है। फिर हम लोग देखते हैं पास्ट में थोड़ा और आगे आते हैं। उसकी जो मदर होती है वो अपनी आखिरी स्टेज पे होती है और वो कह रही होती है कि बेटा यहाँ पर अपने फादर के ऊपर ट्रस्ट करो, उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। जो सच्चाई वो मेरे लिए तुम ढूंढोगे। अब वापस से प्रेजेंट की टाइमलाइन में आ जाते हैं। इसके बाद एमसी सोच रहा होता है कि मैंने मॉम से प्रॉमिस किया है तो इस जगह पर तो मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं मर सकता हूँ, मैं यहाँ पर गिव अप बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। और जो लोहे की पाइप होती है उसके साइड में पड़ी है वो उसको उठाने लग जाता है। अब देखते हैं कि जो वो डीमन लड़की होती है उसको ही देख रही होती है। इसके बाद वो अपना मेन कैरेक्टर कह रहा होता है मैं कनाडा और तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ, मैं तुम्हें ये चीज जरूर दिखाऊंगा। और हम देखते हैं जो लोहे की पाइप होती है उसको लेकर वो जंप करता है उस लड़की को मारने के लिए। लेकिन जब वो डीमन लड़की होती है अपने हाथों को ऐसे आगे करती है तो जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो काफी दूर उस वेव से पीछे की तरफ जाकर फेंकता है। उसके हाथ से लोहे की रॉड भी छूट जाती है। जिसके बाद वो सोच रहा होता है कि ये काफी स्ट्रॉन्ग है, क्या ये एस क्लास की है। लेकिन जो एक एक्स क्लास है वो आखिर यहाँ पर कर क्या रहा है। क्या इंटेल गलत था, जो पहले कमजोर आए थे सिर्फ वो डिस्ट्रैक्शन थे, असली खतरा तो ये थी। यानी जल्दी से इस चीज के बारे में हेडक्वार्टर उसको मेरे को इन्फॉर्म करना होगा। और वो देखते हैं कि वो खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो डीमन लड़की तभी उसकी तरफ काफी तेजी से भागते हुए आती है
और जो एक स्लैश होता है सीधा उसके ऊपर मारती है, उसके चेस्ट के ऊपर। देखते हैं कि एमसी अपना जमीन पर नीचे गिर जाता है, जिसके बाद अपनी डीमन लड़की कह रही होती है कि यहाँ पर जो लो लेवल के ह्यूमंस होते हैं वो काफी ज्यादा नाजुक होते हैं, सच में ही काफी नाजुक होती हैं, लेकिन जो इसकी सोल की स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा एक्सेप्शनल है। हम लोग देखते हैं उसके बड़ा सा कट लगा हुआ होता है। देखते हैं कि जो डीमन लड़की होती है धीरे धीरे अपना हाथ उसकी बॉडी की तरफ बढ़ा रही होती है, तभी हम लोग देखते हैं कि वो उसकी सोल को बॉडी से एक्सट्रैक्ट कर लेती है, यानी बॉडी से निकाल देती है, और जो डीमन की बॉडी होती है उसके अंदर उसकी सोल को ट्रांसफर कर देती है। और देखते हैं कि तभी एमसी की आंख यहाँ पर खुलती है। जैसे उसकी आंख खुलती है वो देखते हैं कि वो एक बेड के ऊपर हो। वो सोचता है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ, मैं तो 1 मिनट पहले बैटलफील्ड था, वहां पर था, मैंने सही कहा ना, और जो मॉन्स्टर्स है वो आखिर कहाँ गए, और मैं आखिर जिंदा कैसे हूँ, और बाहर की जो सिचुएशन है वो आखिर है क्या। हम देखते हो बेड के ऊपर से खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि क्या यहाँ पर कोई है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं, बस वो इतना ही बोलता है। और वो अपने आप की जो बॉडी होती है वो शीशे के अंदर देखता है तो उसकी बॉडी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी होती है, उसकी बॉडी डीमन की हो चुकी होती है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर जो डीमन लड़की होती है वो आती है, उसके साथ एक और लड़की होती है वहां पर। वो कहती है कि फाइनली ये जाग गया, जिसके बाद सिंघों वाली लड़की होती है, यानी वो डीमन कह रही होती है कि जो फ्यूजन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। हम लोग देखते हैं कि अपना एमसी होता है उसने जो मिरर होता है उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया होता है और अपना सर पकड़ के कह रहा होता है कि मैं यहाँ पे एक मॉन्स्टर के अंदर कैसे बदल गया, आखिर ये हो क्या रहा है। जिसके बाद उसकी नज़र उसी डीमन लड़की की तरफ जाती है, जिसके बाद वो सोचता है ये तो वही लड़की है ना जिसने की। तभी देखते हैं कि वो एक चीज़ को उठाता है और उसकी तरफ यहाँ पर मारने के लिए जा रहा होता है। वो कह रहा होता है कि तुम वही हो जिसने कि मेरे को इस चीज़ के अंदर बदल दिया है, मैंने सही कहा ना। तभी डीमन के साइड में जो लड़की होती है वो एक जंप करके सीधा अपने एमसी को एक ज़बरदस्त किक मारती है, जिससे कि अपना एमसी होता है वो ज़मीन पर धड़ाम से जाकर गिरता है और वो लड़की सीधा उसकी चेस्ट के ऊपर आकर बैठ जाती है और अपनी नाइफ निकाल लेती है और कह रही थी आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी, जो प्रिंसेस है उसके पास आने की है। अभी अपना जो एमसी होता है वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि प्रिंसेस। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को जो एक्सप्लेनेशन है वो काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।